माल को, नमामि भक्ति 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 माल को। कथा करे जो याय की, व्यथा रहे न ताय की, मिले सो राम लाल को, नमामि भक्ति माल को। कथा करे जो याय की, व्यथा रहे न ताय की, मिले सो राम लाल को, नमामि भक्ति माल 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 को। प्रकारिनों की भक्ति जो सो अंग होत शक्ति सो, कहे गिरा रसाल को, नमामि भक्त माल को। प्रकारिनों की भक्ति जो सो अंग होत शक्ति सो, कहे गिरा रसाल को, नमामि भक्त माल को, नमामि भक्ति माल को, नमामि भक्ति माल को, नमामि भक्ति माल को, नमामि भक्ति माल को, भक्ति माल को, नमामि भक्ति माल को, नमामि भक्ति माल को, नमामि भक्ति माल को। अनन्य भाव है लहे सुभक्ति भाव है, वही प्रमाण भाल को, नमामि भक्ति माल को। कहे अनन्य भाव है लहे सुभक्ति भाव है, वही प्रमाण भाल को, नमामि भक्ति माल 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 को। अभक्त भक्ति को लहे न भूल मुक्ति को चय, विनेश तुच्छ काल को, नमामि भक्ति माल को। अभक्त भक्ति को लहे न भूल मुक्ति को चय, विनेश तुच्छ काल को, नमामि भक्ति माल 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 को। हरि बोल। करे जो पाठ प्रात में सरे
सुकाज गात में हरे ही कर्म जाल को नमामि भक्त माल को। करे जो पाठ प्रात में सरे सुकाज गात में हरे ही कर्म जाल को नमामि भक्त माल को। 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 कृते जुहोत सर्प चक्रते तथा सुबुद्धि पाल को नमामि भक्त माल को। मिलाये तो कृते जुहोत सर्प चक्रते तथा सुबुद्धि पाल को नमामि भक्त माल को। 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 कहो पमा कहो कहाँ कहे न पार को पखान सूर्य ख्याल को नमामि भक्त माल को। बहु पमा कहो कहाँ कहे न पार कोला पखान सूर्य ख्याल को नमामि भक्त माल को। 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 बड़े जो आदि अंत लो बड़े सो परम तंत लो दहे अनंत साल को नमामि भक्त माल को। बड़े जो आदि अंत लो बड़े सो परम तंत अनंत साल लो नमामि भक्त माल को। 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 नमामि भक्त माल। नमामि भक्त माल को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नमामि भक्त माल को। नमामि भक्त माल को। सबसे पहले तो प्रेमियों हमें ये समझना होगा कि भक्तमाल क्या है। भक्तमाल जी की रचना कैसे हुई, इनकी रचना क्यों और किसने की, कैसे की, ये सब जानना और बताना दोनों ही अनिवार्य है। क्योंकि ये एक नियम है कि आप हम जो अनुष्ठान करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। जैसे श्री भागवत जी कथा जहां पर भी हो, सबसे पहले भागवत जी के महात्म्य का वर्णन होता है। क्यों? क्योंकि एक नियम है कि हम जो भी अनुष्ठान करते हैं उसके महत्व को बताना। तो प्रेमियों, भक्तमाल जी क्या है? भक्तमाल देखिए नाम से ही स्पष्ट होता है कि भक्तों की माला। भक्तों की माला जिसके अंदर सभी भक्तों के, संतों के चरित्र, उन्होंने कैसे भगवान को पाया, किस स्थिति में वो कैसे रहे, ये सब हमें भक्तमाल जी बताते हैं। भक्तमाल जी के अंदर श्री नाभा जी ने अनेकों भक्तों के और संतों के चरित्र हैं
जिनको सुनने से हमारे अंदर अपने आप भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, भक्ति का संचार होने लगता है। कब? जब हम प्रेम से, श्रद्धा से कथा को सुनेंगे तब। जब हम भाव से कथा का श्रवण करेंगे तो प्रेमियों निश्चय ही हमारे अंदर भी भक्ति का प्रादुर्भाव होगा और हमारे जो भी विकार है वो नष्ट हो जाएगा। अब किसी ने कहा महाराज हमें फल क्या मिलेगा? हम कथा तो सुन लेंगे लेकिन हमें किस फल की प्राप्ति होगी? तो उनके लिए श्री नाभा जी ने लिखा क्या? भक्ति राम संग्रह करो। श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि जो भक्तों के चित्र को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, उसे भी उसी फल की प्राप्ति होगी। किस फल की प्राप्ति होगी? भक्ति राम संग्रह करो, कथन श्रवण अनुमोद। अथवा जो कथा को कहेगा और जो श्रवण, जो सुनेगा और जो अनुमोदन करेगा, उससे भी उसी फल की प्राप्ति होगी। किस फल की प्राप्ति होगी? भक्ति राम संग्रह करो, कथन श्रवण अनुमोद। जो प्यारो प्रभु पुत्र सो, जैसे एक पिता को अपना पुत्र प्यारा होता है। तो किसी ने कहा महाराज ये क्या बात हुई? वो तो जगत पिता है, वो तो हम सबके पिता है। आगे श्री नाभा जी लिखते हैं भक्ति धाम संग्रह करो, कथन श्रवण अनुमोद। जो प्यारो प्रभु पुत्र सो, बैठे श्री हरि की गोद। जो प्यारो प्रभु पुत्र सो, बैठे श्री हरि की गोद। ये सब भगवान की गोद के अधिकारी हो जाते हैं। जो कथा का संग्रह करता है, जो कथन और श्रवण करता है, वो प्रभु की गोद का अधिकारी बन जाता है। ऐसी ये पावन कथा यदि हम 3 दिन लगातार कथा को पूरे भाव से श्रवण करेंगे तो निश्चय ही ठाकुर जी हम पर कृपा करेंगे। भक्तमाल जी की कथा पहले तो प्रेमियों संतों के ही मध्य होती थी, केवल संतों के ही अंदर थी। लेकिन संतों की कृपा हुई और आज श्री भक्तमाल जी की कथा जनमानस में प्रसारित हो रही है। श्री भक्तमाल जी की कथा आज भी यदि आप अवध में जाओगे तो वहां कनक बिहारी सरकार का मंदिर है। तो वहां जब श्री राम जी और जानकी जी को शयन कराया जाता है शाम रात्रि को, तब वहां सब सामग्री रखी जाती है। शयन भोग, जल की झारी इत्यादि जो भी सामग्री है, लेकिन साथ में भक्तमाल जी की पोथी को रखा जाता है। भाव ये है कि जब प्रभु श्री राम और जानकी जी शयन करते हैं, शयन करने से पहले कभी श्री जानकी जी प्रभु को एक भक्त के चरित्र सुनाते हैं और कभी श्री प्रभु जी जानकी जी को एक भक्त का चरित्र सुनाते हैं। वहां का ऐसा भाव है कि भगवान को अपने भक्तों की कथा सुने बिना नींद नहीं आती। ऐसी महिमा है श्री भक्तमाल जी की कथा की। तो प्रेमियों, भक्तमाल जी के अंदर भक्तों के और संतों के चरित्र है।
कैसे किन भक्तों ने प्रभु को पाया, कैसे रिझाया। भक्तों के भी अनेकों भाव हैं। किसी ने हंसकर प्रभु को रिझाया, किसी ने रोकर, तो किसी ने नाचकर, और तो और किसी ने डांटकर प्रभु को रिझा लिया, और किसी ने धमकाकर। भक्तों के अपने अपने अनेकों भाव हैं। तो प्रेमियों, मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, कभी भी अपने जीवन में किसी भक्त को अथवा किसी संत की कोई क्रिया को देखकर अपने मन में कोई टिप्पणी मत करना कि अरे ये कैसा महात्मा है, ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे ये कैसा भक्त है, ये तो पागल है, ये कर रहा है। ऐसा भाव कभी भी अपने मन में मत लाना, अपराध हो जाएगा। पता नहीं वो भक्त, वो संत किस भाव से प्रभु को रिझा रहा है, और पता नहीं प्रभु किस भाव से रीझ रहे हैं। किसी के यहाँ प्रभु हल चलाते हैं, कहीं पर नौकर बनकर जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति समर्पित है। किन भक्तों के, जिन भक्तों ने अपना जीवन, अपना सर्वस्व ठाकुर जी को सौंप दिया। हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते। हम ना नाम जप करते हैं, ना उनकी सेवा, कुछ भी अर्चना कुछ नहीं करते, और ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमारे पास ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए। ना सेवा करते तो ऐसे कैसे होगा? उन भक्तों ने, उन संतों ने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। उन्होंने अपना सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पित कर दिया कि कैसे भी आप रखो, चाहे महलों में वास दो, चाहे झोपड़ी में रखो। ऐसे भक्तों को, ऐसे भक्तों की भक्ति करने से हमें भी ठाकुर जी सहज में मिल जाएंगे। इसीलिए प्रेमियों, कभी भी किसी संत और भक्त की कोई भी एक्टिविटी को देखकर अपने मन में कोई प्रश्न मत लाना, और कभी भी तुलना मत करना कि ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, इन्होंने इतनी माला की, हम इतनी करेंगे, ये इतनी माला जप करते, हम इतनी करेंगे। नहीं, भक्ति में तुलना नहीं होनी चाहिए। जहां तुलना का भाव आ जाएगा वहां भगवान कभी नहीं। किसी के यहाँ गोविंद हल चलाते हैं, कहीं पर नौकर बनकर जाते हैं, कहीं पुत्र बनकर जाते हैं, किसी के मित्र बनते हैं, किसी के पति बनते हैं। भक्तों ने भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़ा, और जो भक्त भगवान के लिए जो रिश्ता बनाता है, भगवान के प्रति जो अपना रिश्ता रखता है बड़े भाव से और प्रेम से और विश्वास के साथ, तो प्रेमियों निश्चय ही भगवान भी उस रिश्ते को निभाते हैं। भक्तों के प्रेम में ठाकुर जी अपना विधान बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखे। भगवान अपने भक्तों का मान नहीं टलने देंगे, अपना विधि का विधान बदल देंगे, लेकिन अपने भक्त का मान नहीं टलने देंगे। ऐसे भक्तों की, संतों की यदि हम संगति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो प्रेमियों निश्चय ही हमें भी उनकी सहज में प्राप्ति हो जाएगी। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, और तेरे चाहने वालों को चाह। भक्त के बिना भगवान कुछ नहीं। यदि भक्ति नहीं होंगे तो भगवान कहाँ? देखिए, यदि श्रीमद् भागवत जी की कथा में से आप सभी भक्तों को अलग कर दीजिए, जितने भी भक्त हैं, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, सभी भक्तों को आप अलग कर दीजिए।
क्या कथा शेष रह पाएगी? नहीं। भक्त के बिना भगवान की कथा का निर्माण ही नहीं हो सकता। उसी प्रकार श्री राम कथा में से आप हनुमान जी को ही अलग कर दीजिए, शबरी जी, सभी को अलग कर दीजिए, भक्तों के चरित्र को, कथा शेष रहेगी नहीं। क्योंकि भक्तों के बिना भगवान की कथा का निर्माण भी नहीं हो सकता। भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त अधूरे हैं। आइए, ऐसे ऐसे भक्त जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया ठाकुर जी के चरणों में, ऐसे भक्तों को हम एक बार प्रणाम करेंगे। सभी बड़े ही भाव से गाएंगे और पुकारेंगे और प्रणाम करेंगे सभी भक्तों को। भक्तों को मैं